हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कि हम किसी भी कंपाउंड की ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे नेमिंग देते हैं, कैसे उनको हम असाइन करते हैं नेम्स उनके, ये सब हम इसमें जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नोमेनक्लेचर, हम पहले जानेंगे कि नोमेनक्लेचर होता क्या है। इट मीन्स नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम कोई भी कंपाउंड जो भी सिंथेसिस हुआ उसका हम नेमिंग देते हैं। किस बेसिस पे? बहुत सारे बेसिस पे। मतलब इसमें काफ़ी सारे बेसिस होते हैं। जिस तरीके से कोई भी कंपाउंड है, अगर उस वाले कंपाउंड में क्या हुआ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है या फिर वो चेन के हिसाब से कार्बन अटैच कितने हैं उसमें, इसके प्रोसेस के आधार पर हम ये उसको नेमिंग देते हैं। तो क्या होता है, दे आर टू मेन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली दो सिस्टम होते हैं नोमेनक्लेचर के। किसी भी कंपाउंड जो भी केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी डेवलप हुआ है नया, उसको दो तरीके से नाम देते हैं हम लोग। एक होता है ट्राइवियल सिस्टम और सेकंड होता है आईयूपीएसी सिस्टम। जो फर्स्ट है हमारा ट्राइवियल सिस्टम, वो क्या होता है, in this when a new compound is invented it is given an individual name and also called common name। जब भी कोई भी न्यू कंपाउंड क्या होता है, इन्वेंट हुआ, मतलब कोई भी लेबोरेटरी में कोई भी बनाया, कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाया, फिर क्या होता है कि उसकी ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं वो लोग जिसके बेस पे बताते हैं कि ये ऐसी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं या फिर जो भी है इसको हम इस नाम से जान सकते हैं, ये पहले ऐसा देखा गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम उसी के बेस को नाम दे देते हैं। इसी को हम कहते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, जिससे कि पता था कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो रेड एंड्स में, मतलब कि लाल चींटियों में मिलता है। तो जब इसका इन्वेंशन हुआ, जब इसको इन्वेंट किया गया, तो जो वो केमिकल था वो हूबहू किससे मिलता था, जो कि रेड एंड में केमिकल मिलता है उससे मिलता था, जो ये फॉर्मिक एसिड बनाया गया लेबोरेटरी में, सिंथेसिस किया गया। तो क्या हुआ कि उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको नाम दे दिया क्या, फॉर्मिक एसिड। और ये कहाँ से, मतलब उसको पर्टिकुलर नाम दे फॉर्मिक एसिड, जो केमिकल बना ऑब्टेन फ्रॉम रेड एंट, उनको पता था। अब यूरिया, यूरिया क्या होता है, एक एनिमल सोर्स है, जो कि एनिमल सोर्स से मिलता है यूरिया। और जो यूरिया है फर्स्ट ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसिस किया गया था। तो यूरिया ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। तो क्या है, साइंटिस्ट को पहले पता था कि यूरिया कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। लेकिन जब इसे फर्स्टली क्या किया गया, जब इसे लेबोरेटरी में इसे डिज़ाइन किया गया और जब उन्होंने देखा कि इसकी जो पूरी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे मिलती हैं, यूरिया से मिलती हैं, तो उसका जो नाम है सिंथेसिस, जो प्रोसेस हुआ है केमिकल के थ्रू, उसको यूरिया नाम दे दिया गया। तो उसी को बोलते हैं कॉमन नेम। मतलब जिस हम उसको आम भाषा में जो हम उसे बोल सकते हैं वर्ड को, वो कहते हैं कॉमन नेम। अब सेकेंड है आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें कि कोई भी क्या होता है, कोई भी केमिकल इन्वेंट हुआ किसी भी तरीके से, कार्बन चेन के थ्रू कोई भी केमिकल इन्वेंट हुआ लैब के अंदर, तो क्या होगा, जिस पे साइंटिस्ट वर्क कर रहे होंगे, अब बनने के बाद उसको ज़रूरी है नेमिंग देना कि हम इसको किस नाम से बुलाएंगे और क्या ऐसा नेम उसमें असाइन करें उसको, कि ताकि उसको जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी जगह जहाँ भी उसको जाना जाए, वो उस पर्टिकुलर नाम से जाना जाए। तो इसी बेसिस पे क्या होता है, जो आईयूपीएसी है वो उसको नेमिंग देता है। तो इसमें क्या होता है, रूल्स फॉर, ये कुछ रूल्स बनाते हैं कि इस बेसिस पे ये हम उसमें ऐड करेंगे और क्या हो जाएगा, उसको हम ऐसे नेम देंगे। तो इन्होंने कि क्या रूल्स थे, जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने नाम दिया, उसमें कुछ रूल्स हैं जो ये लोग देखते हैं। फर्स्ट है हमारा रूट वर्ड। ये जो भी केमिस्ट्री में या जो भी लेबोरेटरी में क्या होंगे, ये जो केमिकल सिंथेसिस करेंगे, उसको पहले देंगे उसका रूट वर्ड कितना, कितने कार्बन है उसके अंदर, कितनी ब्रांचिंग हो रही है, ये सब उसमें देखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि सफिक्स कौन सा लग रहा है, मतलब उसमें कौन सा ऐसा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये देखते हैं। फिर देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, मतलब उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, कि अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच है जो कि उसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो अब फिर डी में हम यहाँ पे है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स देखेंगे कि कौन सा जो है केमिकल
वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसमें वो भी अटैच है, क्योंकि कभी कभी किसी किसी कंपाउंड में मोर देन वन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अटैच होता है। तो हम उस केमिकल को किसके, जो उसकी नेमिंग दी जाती है वो दी जाती है किसके बेसिस पे, उसके स्टेबिलिटी या उसके प्रायोरिटी, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी के आधार पर दी जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें 1 से 2 3 का कितने भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, तो क्या होता है हम उसको किसके बेसिस पे नेमिंग देते हैं, हम उसको देते हैं उसके प्रायोरिटी, जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके प्रायोरिटी के आधार पर हम उनको नेमिंग देते हैं। तो यही हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारा, अब हम इनको पढ़ते हैं डिटेल में। बेसिकली जो पार्ट है इसके बाद एक और पार्ट है, हम वो उसमें हम आपको बताएंगे सारे पॉइंट्स की, मतलब कैसे कैसे जो नेमिंग है IUPAC की किस किस तरीके से दी जाती है, कार्बन चेन में कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, वो हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। आज अभी हम यहाँ पे इस 4 पॉइंट को कवर करने वाले हैं इस वाली स्लाइड में। इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम कवर करेंगे उसके पूरे पॉइंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, बेसिक यूनिट इन अ ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। ये क्या है, एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट इन द सेंस के कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो सिंथेसिस हुआ, अब क्या हो गया कि उसमें कितने कार्बन चेन है, अगर हमें यही नहीं पता होगा तो क्या होगा, उसको हम नेमिंग नहीं दे पाएंगे। तो अगर हमें पता होगा, बेसिकली हमें पता होगा कि कितने कार्बन है, तो हम वहाँ से किसी की चीज़ की भी, किसी कंपाउंड की नेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ वही है कि बेसिक यूनिट इन ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये बेसिक यूनिट है रूट वर्ड। इट शोज मेन कार्बन एटम चेन, ये ही बताता है जो रूट वर्ड है कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, जिसके बेसिस पर हम उसको नेम देने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट हैं, तो हम उस कार्बन को नाम दे पाएंगे इजीली कि वो हेक्स है, मतलब कि वो हेक्सेन ग्रुप से या फिर हेक्सेन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। हेक्स है मतलब हम जान पाएंगे कि उसमें 6 कार्बन एटम है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है द प्राइमरी सफिक्स आर एडेड टू द रूट वर्ड। अब जो प्राइमरी सफिक्स होता है ये किसके साथ में जोड़ा जाता है, ये जोड़ा जाता है जो रूट वर्ड है। रूट वर्ड जो हमने यहाँ पढ़ा इसके साथ में ये जोड़ा जाएगा। हेक्स तो हमें पता चलेगा एक जो कंपाउंड सिंथेसिस हुआ है ये क्या है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन हमें यही पता होना चाहिए कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, हम इसमें यही प्राइमरी सफिक्स शो कराता है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मतलब कि उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन प्रेजेंट है। अब हमको पता है कि यहाँ सब में सिंगल 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 सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है इन बिटवीन द कार्बन। तो क्या होगा, हमें पता है कि जब कोई भी सैचुरेशन में हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है और अनसैचुरेशन में क्या आता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं हमारे। तो हमें पता है कि हम जो सैचुरेशन के लिए क्या लगाते हैं, ANE लगाते हैं, मतलब कि ये डिनोट करता है, ये वाला पार्ट है ये डिनोट करता है ANE वाला कि ये सिंगल बॉन्ड है, कि क्या है ये सिंगल बॉन्ड है। तो हमने इसको नाम दे दिया, पता चल गया हमको कि 6 कार्बन थे और क्या थे, सैचुरेटेड था ये, तो क्या हो गया, हमने हेक्सेन नाम दे दिया इसको, ठीक है। अगर यहाँ कहीं डबल बॉन्ड होता तो हम क्या करते, कार्बन तो 6 ही है लेकिन डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ क्या देते, हेक्सेन कर देते, ठीक है, ऐसे ही हेक्साइन कर देते अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट तो हमने उसको हेक्सेन नाम दे दिया, ठीक है। फिर है इसमें सी में क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है, इट इज एडेड आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स। जो सेकेंडरी सफिक्स है वो प्राइमरी सफिक्स के बाद लगाया जाता है टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इन अ कार्बन चेन। ये बताने के लिए कि ये इसमें जो भी कंपाउंड है, पहले कार्बन चेन थी, हमने उसको पहले आइडेंटिफाई किया कि कितने कार्बन ऑफ चेन है, फिर उसमें देखा कि सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। एंड आफ्टर दैट हमने क्या देखा उसके कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट जैसे कि OH हो गया, मतलब कि अल्कोहलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कौन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये हमें देखने पड़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। और ये कब जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं प्राइमरी सफिक्स के बाद,
ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे जैसे कि यहाँ थे, लेकिन हमें यहाँ पता था यहाँ पे क्या है, हेक्सेन तो पता चल ही गया हमें। सेकंड पता चल गया कि सैचुरेटेड है, मतलब कि हेक्सेन हो गया। अब इसमें पता है हमें कि यहाँ OH लगा है, मतलब कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हेक्सेन प्लस OL जो है सफिक्स है किसका, अल्कोहलिक का। मैं आपको इसके बाद में जो भी फंक्शनल ग्रुप के इससे वाले पहले वाले पार्ट में मैंने कवर करवा चुकी हूँ, उनके फंक्शनल ग्रुप के जो भी कंपाउंड, उनके सफिक्स और प्रीफिक्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। मैं इसके बाद स्लाइड में और आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पता है कि OH जो है वो किसका होता है, वो अल्कोहलिक होता है, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है OL। तो हम क्या करेंगे, हेक्सेनल, इसको क्या करेंगे, हेक्सेनल। अब ये हम आगे रूल्स पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जब भी हम नेमिंग करते हैं तो जो लास्ट वर्ड होता है, ये जो मेन वर्ड है हेक्सेन, इसका लास्ट वर्ड जब हम फंक्शनल ग्रुप के नेम को अटैच करते हैं, सफिक्स को अटैच करते हैं, तो क्या करते हैं, एक लास्ट लेटर हटा देते हैं, जैसे कि हेक्स। ई को जब हम इसको OL को अटैच करेंगे तो ई को काट के क्या करेंगे, हम हेक्सेनल कर देंगे। हमेशा हमें लास्ट वर्ड को कट करना पड़ता है, किसके, जो मेन वर्ड है हेक्सेन है उसके वर्ड को, जो लास्ट ई वर्ड है उसको काट के हमें क्या करना पड़ता है, OL वहाँ फंक्शनल ग्रुप है उसको, उसका जो सफिक्स है उसे अटैच करना पड़ता है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये ई कहाँ चला गया यहाँ से। तो ये एक रूल है कि हमें इसका जो लास्ट लेटर होता है वो कट करना पड़ता है, देन ही जो हम फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है हम उसे यहाँ पे लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता है जो कि नाउन से पहले लगता है। एल्काइल ग्रुप फॉर्मिंग ब्रांचेस, हमें पता है कि एल्काइल जो भी कार्बन चेन है उसके अंदर कभी कभी होता है कंपाउंड्स में कि ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं। तो मैंने जैसा बताया आपको फंक्शनल ग्रुप 2 प्रेजेंट है, तो अब हम वहाँ पे किसका सफिक्स डालें और किसका प्रीफिक्स डालेंगे, तो हम सफिक्स उसका डालेंगे जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है और प्रीफिक्स को डालेंगे जिसकी कम प्रायोरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्काइल ग्रुप मतलब कि जो CH3 मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इन्हीं को कहते हैं हम अल्काइल ग्रुप। तो जो अल्काइल ग्रुप फॉर्मिंग ब्रांचेस, अब जैसे मान लीजिए ये वाला कंपाउंड है, अब ये बहुत सारी यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे बेसिकली H होता है, लेकिन क्या पता यहाँ पे और ब्रांचिंग कर दे, काफ़ी सारी कार्बन की ब्रांचिंग कर दे, तो क्या होगा उससे, तो उसे क्या होगा कि हमें उसकी कहीं ना कहीं मेन रूट देख कर, अभी हम इसके आगे रूल पढ़ेंगे, मैं आपको उसमें बताऊंगी कि हम उसकी नेमिंग करके जो बच जाता है उसी को हम प्रीफिक्स में डाल देते हैं। और कभी कभी हम जो होता है मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप को भी हम प्रीफिक्स में रखते हैं। जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हम सफिक्स के रूप में हम लोग नहीं यूज़ करते, सिर्फ उनका प्रीफिक्स ही डालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कि ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब जो सारे ग्रुप होते हैं, जो हैलाइड्स होते हैं सारे, उनको हम सिर्फ प्रीफिक्स में रख सकते हैं, उनके हम सफिक्स नहीं लेते हैं। तो अल्काइल ग्रुप फॉर्मिंग ब्रांचेस द पेरेंट चेन आर कंसिडर एज अ साइड चेन। जो पेरेंट चेन होती है उसको हम कैसा मानते हैं, साइड चेन मानते हैं, सच एज फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एक्सेट्रा। जैसे कि ये कार्बन चेन है, ये 6 कार्बन की है, 6 कार्बन चेन है, यहाँ पे ब्रोमोन मतलब यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो हमें पता है जिसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है ब्रोमो। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन चेन को पहले नाम ना देकर इसको लगाएंगे प्रीफिक्स, मतलब कि नाम के पहले लगाएंगे इसको, जो भी कार्बन चेन है उसके नाम के पहले लगाएंगे ब्रोमो हेक्सेन, ठीक है। अब ये शो कर रहा है कि उस कंपाउंड के अगर हमें ये दे दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि जो ब्रोमो है Br, तो उसका क्या होगा, उसको कार्बन चेन में कहीं प्रेजेंट होगा। हेक्सेन है मतलब कि 6 कार्बन का होगा और सिंगल बॉन्डेड होगा वो कंपाउंड, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीफिक्स। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो भी अभी तक हमने पढ़ा, इसमें जो भी रूट वर्ड पढ़ा, प्राइमरी सफिक्स पढ़ा और सेकेंडरी सफिक्स पढ़ा और प्रीफिक्स पढ़ा, उसको हम कैसे एक समरी के रूप में जान सकते हैं यहाँ पे। सो IUPAC नेम, हम IUPAC नेम किसी भी कंपाउंड को कैसे दे सकते हैं, पहले हम लगाएंगे प्रीफिक्स, देन प्लस रूट वर्ड मतलब कार्बन चेन कितने प्रेजेंट है, प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल है, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 और COOH। अब ये वाला जो ग्रुप है ये है
कार्बोक्सिलिक, ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। ये वाला किसका है, कीटोन का है, ये किसका है, कीटोन का। अब मैंने बताया आपको कि किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हम नेमिंग किसकी देते हैं, हम देते हैं नेमिंग किसके बेस पे, प्रायोरिटी बेस पे नेमिंग देते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी कैरी करता है। तो हमें यहाँ पता है, पहले हम नेमिंग देंगे और हम नेमिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा जहाँ से कि जो भी कंपाउंड, जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा है वो हाई प्रायर है, मतलब वो उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो हमेशा जो होती है कार्बोक्सिलिक की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इसके कंपैरिजन में, तो हम यहाँ से ही इसके कार्बन की नेमिंग करेंगे। 1 2 3 4 5, हमें पता है यहाँ पे 5 कार्बन प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये पता चल गया हमें कि क्या है, ये एक पेंटेन का ग्रुप है, मतलब पेंटेन है, यहाँ पे 5 कार्बन है। अब हमने देखा कि यहाँ 4 कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी है, कार्बोक्सिलिक की। तो मैंने बताया जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उसका सफिक्स लगाते हैं और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसका हम प्रीफिक्स लगाते हैं। तो प्रायोरिटी यहाँ किसकी कम है, कीटो ग्रुप की कम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 कीटो, मतलब कि 4 कार्बन पे कीटो ग्रुप आ रहा है, तो 4 कीटो पेंटेन, पेंटेन मतलब कि 5 कार्बन कंपाउंड है और सफिक्स लगाना है किसका, जो जिसकी हाई प्रायोरिटी है, OIC। OIC हमें पता है किसका सफिक्स होता है, ओइक एसिड किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है, ठीक है। तो हम ये लगाएंगे, तो इसीलिए इस कंपाउंड को जो नेम पड़ा वो बना 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड। और मैंने बताया था आपको पेंटेनोइक, ई हमने यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे हमेशा लास्ट वर्ड काट देते हैं, तो पेंटेनोइक एसिड, तभी हम फंक्शनल ग्रुप के जो सफिक्स या प्रीफिक्स है उनको यहाँ पे अटैच करते हैं। तो इसका नेम हो गया 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड। और ANE हमने यहाँ इसलिए लिया होगा बिकॉज यहाँ सब में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। अब आप सोचोगे कि ये है ना डबल बॉन्ड, लेकिन नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, ना कि इस मेन कार्बन चेन का डबल बॉन्ड है। तो नेक्स्ट है इसके रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। हम कोई भी कंपाउंड को देने से पहले जो भी इसके रूल्स, किस बेसिस पे हम उसको रूल्स जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं, हम हमको बताएंगे किस किस बेसिस पे कैसे कैसे जो एक कंपाउंड बना है, जो बनता है उसको कैसे कैसे हम नेमिंग देते हैं, कौन कौन से रूल को हम फॉलो करते हैं, फिर जाके हम उसका नेमिंग देते हैं। तो यहाँ पे है, फर्स्ट है जो फर्स्टली द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। जो भी मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ है, जो भी कार्बन चेन है, उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो भी कार्बन चेन की जो लॉन्गेस्ट चेन है, सबसे लंबी चेन है, हम उसको उसकी तरीके से हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कार्बन चेन को। द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। सेकेंड है नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन फ्रॉम वेयर ब्रांचिंग इज नियरेस्ट। अब क्या करनी है, हमें कार्बन जो चेन है हमने वो सिलेक्ट कर ली, लेकिन अब हमें उसकी नंबरिंग भी देनी है, क्योंकि क्या है, जो कार्बन कंपाउंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 कार्बन कंपाउंड नेमिंग के ही कंपाउंड्स हों, काफ़ी बड़े बड़े कार्बन चेन्स होती हैं, तो उसको हम कैसे नेमिंग दें। तो क्या होता है, हम वहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते हैं, उस टर्मिनल होता है उस कोने से स्टार्ट करते हैं, उस आखिरी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कार्बन के, जहाँ से कि ब्रांचेस ज़्यादा मिलती हैं हम लोगों को। ये ब्रांच वहाँ से नीचे मतलब ज़्यादा पास में होती हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी कार्बन चेन है उसको हम नेमिंग देते हैं। नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन फ्रॉम वेयर ब्रांचिंग इज नियरेस्ट। जहाँ से ब्रांचिंग नियरेस्ट पड़ती है हम वहाँ से ही क्या करते हैं, नेमिंग देना स्टार्ट करते हैं उनको, मतलब कि उनको काउंट करना स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग करना। थर्ड है इफ द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड इन अ इक्विवेलेंट पोजीशन। अगर कोई भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे, मतलब एकदम जैसे कि एक दूसरा वाला जो है कार्बन चेन और जो सेकंड है वो दोनों ही बराबर पोजीशन पे क्या है, अटैच हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग इज डन अल्फाबेटिकली। हम उनको नंबरिंग को कैसे देंगे, अल्फाबेटिकली। क्या पता जो मेन कार्बन चेन है उसमें ब्रांचिंग में मिथाइल भी प्रेजेंट हो और इथाइल भी प्रेजेंट हो,
और ये फिर प्रोपाइल भी प्रेजेंट हो एज अ ब्रांचिंग, तो हम उनको क्या करेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो हमें पहले पता है अल्फाबेटिकली मतलब ABC, मतलब इनके हिसाब से हम नेमिंग देंगे। अगर इथाइल है तो उसको E पहले आता है, ना कि M, मतलब मिथाइल पहले आता है, तो हम पहले उसको E देंगे, फिर हम उसको देंगे मिथाइल, फिर देंगे प्रोपाइल, क्योंकि पहले E फिर M फिर P, ठीक है। इस तरीके से हम उसको नेमिंग करेंगे। अब फिफ्थ है, इफ देयर आर टू चेन्स ऑफ इक्वल साइज देन दैट चेन इज टू बी सेलेक्टेड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स। अगर क्या होता है कि कोई भी दो चेन है कार्बन, मतलब इक्वल साइज की है, हमें अगर कहीं से भी नंबरिंग करते हैं, अगर हम इस वाले पॉइंट से नंबरिंग करते हैं या इस वाले पॉइंट से नंबरिंग करते हैं, तो क्या होता है अगर वहाँ से सेम नंबरिंग आ रही है, सेम बिल्कुल इक्वल आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम उस वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे विच कंटेन मोर नंबरिंग ऑफ साइड चेन। जो ब्रांचिंग में साइड चेन प्रेजेंट हैं, जो भी साइड चेन प्रेजेंट है, वहाँ से जिस भी कार्बन से पास पड़ेगी हम उस वाली कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। फिर है फिफ्थ है, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड एट द कार्बन एटम। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लॉन्गेस्ट चेन ली, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज नंबर्ड सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप्स अटैच एट द कार्बन चेन। अब जो भी कार्बन चेन है उसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच तो होगा, तो हम वहीं से फंक्शनल ग्रुप को देखकर उसी बेसिस पे हम उसको नंबरिंग देंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब क्या होता है नेक्स्ट में, क्या है, पल्सिंग लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग इन द, ताकि जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो क्या करे, लोएस्ट पोजीशन पे अपने को क्या करे, पजेस कर सकें, तभी हम इसको कार्बन चेन को हम नंबरिंग देंगे जहाँ से कि वो जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो पास पड़े। सिक्स्थ है, इन द पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चूजन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी वाइज। अगर कोई भी कंपाउंड में पॉलीफंक्शनल मतलब कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम देखेंगे जो भी फंक्शनल ग्रुप की जो नेमिंग करनी है वो किसके बेसिस पे करेंगे, हम करेंगे उसको प्रायोरिटी बेसिस पे, कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स प्रीफिक्स है, किसकी प्रायोरिटी से ज़्यादा है, हम उसी को वहाँ कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, ये है CH3 CHOH CH2, उसमें क्या है CH, फिर उसमें यहाँ ब्रांचिंग हो रखी है CH2 और CH3 CH2 और OH। तो हमें यहाँ से पता है हम यहाँ नंबरिंग कहाँ से देंगे, ठीक है, इनके विषय में बताती हूँ आपको, हम इस पे नंबरिंग कहाँ से देंगे, हम इसमें नंबरिंग देंगे जहाँ से बेसिकली पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे जो बड़ी चेन है उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में हम जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, लेकिन हमें यहाँ से किया तो भी 5 आया, यहाँ से किया तो भी 5 आया, पर हमने ऐसे करके किया तो यहाँ तक 6 आया। लेकिन क्या हुआ कि हमने यहाँ देखा कि पहली बात तो जो फंक्शनल ग्रुप है अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ सेकंड पे पड़ रहा है, और यहाँ से अगर हमने ब्रांचिंग को प्रायोरिटी दी, पहले ब्रांचिंग को प्रायोरिटी दी हमने, तो ये तो बहुत दूर पड़ जाएगा ब्रांचिंग, और इस हिसाब से क्या होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप हमारा बहुत पीछे रह जाएगा। अगर हम यहाँ से देते तो हम देखो पहले हमारा काम है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना उस चेन को, ठीक है, तो हमें पता है यहाँ से 1, यहाँ पे हमें पता है 1 कार्बन पे ही क्या हमें फंक्शनल ग्रुप अटैच मिल रहा है हमें, तो हमारा प्रायोरिटी क्या है, जहाँ से कि फंक्शनल ग्रुप हो वो पास पड़े। ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ से हम नेमिंग ना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, बिकॉज यहाँ में नंबरिंग क्यों दी, हमने ऐसे नंबरिंग क्यों दी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो पास पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ से करती इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो देखो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 और उसके बाद में ये वाला पॉइंट मतलब ये CH2 और फिर OH बहुत दूर पड़ता, और यहाँ से 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो OH है मतलब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, वो कहाँ 5 पे जाके पड़ता, तो बहुत लंबा हो जाता, और हमें चाहिए जहाँ लोएस्ट हो, तो लोएस्ट सिर्फ यहाँ से पड़ रहा है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम यहीं से नंबर देना स्टार्ट करेंगे।
अब हम देखते हैं इसमें ब्रांचिंग कौन कौन सी है, किस किस तरीके से कौन कौन सी कहाँ कहाँ ब्रांचिंग है। तो हमने देखा यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप और ये वाला फंक्शनल ग्रुप। अब हम देखते हैं यहाँ पे पहले हमें ब्रांचिंग के नेम देने हैं, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक हो गया कि ये हमें इसके सफिक्स लगाने होंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी होती है हमारी, पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होती है। फिर सेकंड में हमने क्या किया, जो ब्रांचिंग उसकी नेमिंग देंगे 1 2। हमें पता है यहाँ पे 2 पे क्या अटैच है, 2 पे अटैच है एक ये वाला पूरा कंपाउंड, मतलब कि इसमें सिर्फ 2 कार्बन है, तो क्या हो गया इथाइल, यानी कि 2 पे क्या प्रेजेंट है इथाइल, मिथाइल और इथाइल, तो 2 इथाइल पेंटेन। अब हमें पता है जो कार्बन चेन ली थी हमने मेन, ठीक है, जो रूट वर्ड था हमारा वो क्या था पेंटेन, मतलब 5 कार्बन कंपाउंड था 1 2 3 4 5 तो पेंटेन। अब पेंटेन में बताया जब भी हम फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स वगैरह कुछ भी ऐड करते हैं तो उसका जो लास्ट का ई है ANE का जो ई है उसको हम कट कर देते हैं और जो बाकी जो सफिक्स होता है सेकेंडरी सफिक्स हम उसको अटैच करते हैं। अब यहाँ पे 1,4 हमने इसलिए लिया है बिकॉज 1 पे और 4 पे ही क्या है हमारे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो हम यहाँ क्या किया 1,4 डायऑल। डाई हमने यहाँ इसलिए लिया है बिकॉज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब 2 अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ प्रेजेंट हैं। अगर यहाँ 3 कहीं और एक और कहीं ग्रुप प्रेजेंट होता तो हम फिर वहाँ पे लगाते ट्राई, ऐसे क्या ट्राई डाई टेट्रा ऐसे हम करके यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 प्रेजेंट है, 2 के लगाया डाई, और हमें पता है कि अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो OL होता है, इसीलिए इस कंपाउंड का जो नेम है वो है 2 इथाइल, क्योंकि 2 पे इथाइल लगाया हुआ है। पेंटेन क्योंकि 5 कार्बन का कंपाउंड लिया है हमने। 1,4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक 1 पे और एक 4 पोजीशन पे क्या अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1,4 डाई इसलिए बिकॉज यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और OL बिकॉज क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का या अल्कोहल ग्रुप का जो भी सफिक्स होता है वो OL होता है। तो इस तरीके से हम नेमिंग देते हैं। ये जो सारा जो हमने यहाँ रूल्स लिखे ये उसी का एक एग्जाम्पल है। अब मैं बताती हूँ प्रायोरिटी किस किस की ज़्यादा होती है, आप इसे जान पाएंगे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा होती है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, ये है प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है किसका फंक्शनल ग्रुप का। ये आपको नेमिंग करने में बहुत आसानी होगी इससे, ठीक है। तो अगर आपको देखते हैं कि कहीं भी अगर इसकी जगह क्या होता, अगर यहाँ पे OH है, अगर यहाँ पे COOH होता है, ये वाला कंपाउंड यहाँ प्रेजेंट होता, तो हम फिर नेमिंग यहाँ से करते बिकॉज हमें प्रायोरिटी इसको ज़्यादा देनी होती है ना कि इसको, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल की तो ये कितना दूर आ गया है, बल्कि जो सबसे पहले है जो प्रायोरिटी ग्रुप में वो क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो किसकी होती है कार्बोक्सिलिक की COOH, फिर होती है SO3H, फिर होती है एस्टर्स की हमारी, फिर होती है एसिड हैलाइड्स की, ठीक है COCl, फिर होती है CONH2 CN नाइट्राइल्स, फिर होती है एल्डिहाइड CHO, फिर होती है कीटोन्स की, फिर होती है अल्कोहल की, फिर NH2, फिर इथीन एंड लास्ट में इथाइन। ऐसे हमारा प्रायोरिटी सीरीज चलती जाती है। और जैसे जैसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी इसकी होती है हाई प्रायोरिटी, और सबसे ज़्यादा जो लो प्रायोरिटी होती है वो इसकी होती है, किसकी इथाइन की सबसे ज़्यादा लो प्रायोरिटी होती है। सो फ्रेंड्स आज हमने इसमें पढ़ा जो भी बेसिक जो नोमेनक्लेचर है, कॉमन नोमेनक्लेचर और IUPAC नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जब हमने वो पढ़ा उसके फिर आज हमने यहाँ रूल्स भी कवर किए। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज़ NC फार्मा स्टडीज़। थैंक यू।